चार तो पढ़ लिए थे मैंने, हमने बोला था कन्वेक्शन का जो टॉपिक है अपना, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल पढ़ चुके हैं, मतलब अब पूरा इसको ये थोड़ा बहुत यहाँ नहीं पढ़े हैं, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आप पढ़े ही होंगे, साथ साथ में आपने बीएमई में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा ये सब चीजें, ठीक है ना। कि जो थेरो जो डायमेंशनलेस नंबर वंबर क्या होते हैं, तो ये पूरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक बार हमको बस थोड़ा सा पढ़ते जाना है क्या है कौन सा चीज है, बस इतना जो हमारे सिलेबस में है वो हम देख लेंगे इसके लिए, ठीक है ना। तो पहले यही लिखा है भैया इंट्रोडक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन तो हम ऑलरेडी पता पढ़ चुके हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड थिन फ्लूइड इन मोशन, ठीक है ना। जब कोई भी फ्लूइड जो मोशन में रहता है तो उसमें जो थिन लेयर रहती है, ठीक है ना, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर, अभी क्या है कि हम जो कन्वेक्शन तो फ्लूइड मोशन तो बात कर रहे थे, लेकिन क्या है कि हम उसमें कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन दो हैं, तो एक नेचुरल होता है, एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। जो नेचुरल की बात करते हैं, फ्लूइड moves due to density difference by st between solid and liquid। मतलब कि जो ये बोल रहा है कि जो नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है या नेचुरल जो है वो क्या होता है, नेचुरल और फोर्स तो हम कन्वेक्शन हटा दे सब में, कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफर की बात हो रही है उसमें भी, ठीक है ना। कन्वेक्शन जोड़ दो तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अपन नेचुरल की बात करते हैं कि मतलब कोई भी ज्यादा हमने कुछ नहीं किया उसमें, अपने आप जो चीज हो रही है जैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, नेचुरली अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही है। मैंने क्या है कि रॉड को गर्म करके रख दिया, बाकी बाकी एटमोस्फेयर में रख दिया, तो वहां पे वो रॉड अपने आप गर्म हो गई, मतलब ठंडी हो गई, तो वो क्या होगा, नेचुरल में आ जाएगा वो पूरा। लेकिन अगर उसी की हम बात करें कि एक हमने रॉड वहां पे गर्म करके रख दिए और उसमें फैन और कूलर और चालू कर दिया कि जल्दी गर्म हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो वो अपना क्या फोर्स्ड कन्वेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लूइड मोशन, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड मोशन इज इम्पार्टेड बाय एक्सटर्नल मींस, पंप, फैन, स्लोप एक्सेट्रा। मतलब वही बात कर रहा है जैसे अभी अब फ्लूइड, अभी तो मैंने एक रॉड की रखी थी, अब फ्लूइड की उसकी बात कर रहे हैं, जैसे क्या है कि जो नदी से पानी बह रहा है, ठीक है ना, नदी में पानी क्या बह रहा है, वो नेचुरली अपने तरफ से जैसी डायरेक्शन दी हुई उसके हिसाब से बहते जा रहा है, ठीक है ना। अगर हमको और स्पीड, जैसे वहां पानी से अपन को जैसे भोपाल में पानी अंदर लेना है, जैसे होशंगाबाद जो नदी है वहां से पानी भोपाल में आना है, हमने क्या किया उसमें एक ट्यूब लगा दी वहां से यहाँ तक के लिए, पाइपलाइन लगा दी। अब पाइपलाइन में जो हमको डेफिनेटली वी हैव टू यूज द पंप, पंप यूज करने पड़ेंगे, पंप के माध्यम से ही पानी यहाँ आ पाएगा, पंप नहीं लगाएगा तो नहीं आएगा हमारा। तो वो क्या हुआ है, वो नेचुरल वो फोर्स में आ जाएगा। जहाँ पे अपन फोर्सफुली अपन जहां भेज रहे हैं तो वो फोर्स में आएगा, और जहां नेचुरली अपने आप हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे नेचुरल। तो ये अपन ने मेन कन्वेक्शन देख लिया। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये आपने ये भी पढ़ा, ये तो पढ़ा है साथ में, देखो मैग्नेटिज्म फोर्स कन्वेक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है भैया, तो यहाँ पे बोले कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज कॉम्प्लिकेटेड सिंस इट इन्वॉल्व फ्लूइड मोशन एंड हीट ट्रांसडक्शन दोनों। मतलब कि क्या हो रहा है भैया कि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड मोशन तो हो रहा है, साथ साथ में हीट कंडक्शन भी हो रहा है, भाई कंडक्शन भी तो होगा उसमें हीट का, ठीक है ना। तो ये इसमें अपना ये हो गया। दूसरा अपना है क्या है कि द फ्लूइड मोशन इनहेंस हीट ट्रांसफर, जो फ्लूइड का जो मोशन होता है वो हीट ट्रांसफर को क्या करता है, बढ़ाता है हीट ट्रांसफर को, ठीक है ना। दूसरा है आपका रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है, ठीक है ना। जो कन्वेक्शन लॉ क्या होता है तो हमने वहां पढ़ चुके थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो वहां पे वही चीज है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अपने दिखाया था कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। सब भूल गए। हाँ, तो ये क्यू कन्वेक्शन लिखा हुआ है, एच मतलब ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ले लिया, और ये अपना चेंज इन टेम्परेचर है टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ये ले लिया अपन ने यूनिट ऑफ कूलिंग, तो वाट पर मीटर इसका ये होता है। तो क्यू कन्वेक्शन की हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, हीट फ्लक्स इसमें अपन ने क्या कर दिया, क्यू कन्वेक्शन की बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, तो एच बाय ए क्यू एस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर दिया अपन ने। तो ये अपना हो गया वाट में, तो ये अपन ने यहाँ निकाल दिया। नेक्स्ट, ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं, वही हम आपको सिर्फ एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन आ गया बेटी, हाँ। फिर है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच, जो अगर मैं एच के बारे में बात कर रहा है, ठीक, इट डिपेंड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड रफनेस ऑफ द सॉलिड सरफेस। मतलब जो सॉलिड सरफेस है उसकी रफनेस पे और फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो उस पर अपने जो एच की वैल्यू वो डिपेंड करेगी एंड टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अपन ने यही अपन ने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये आपकी एक वो दिए हुए हैं इस तरीके से, जो हर उसकी अलग से इक्वेशन बना दी इनने, क्यू कन्वेक्शन में, क्यू कंडक्शन में माइनस के फ्लूइड डी टी बाई डी वाई अपन पढ़े हुए हैं, कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के, इस तरीके से हमने इसको रख दिया, तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला, ये इसको इससे फार्मूला से बन गया, क्योंकि ये क्यू कन्वेक्शन इक्वल टू क्यू कंडक्शन, तो दोनों को यहाँ पे कर दिया, तो ये यहाँ पे बन गया फार्मूला, ठीक है ना।
तो ये आपको सब पता होना चाहिए फार्मूले जो हमने वहां पढ़ा है। फिर यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन भैया दिखा रहा है, तो वही सिंपल सा बात है कि अपन ने अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम उस पानी की वेलोसिटी को पता करें कितनी तेज स्पीड से बह रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो इस तरीके से है। तो ये मतलब सॉलिड सरफेस अपन ने ले लिया, तो यहाँ हीट ट्रांसफर की जहां बात करी तो वहाँ कन्वेक्शन हो रहा है साथ साथ में, ठीक है ना। तो एक सॉलिड सरफेस अपन ने ले लिया यहाँ पे। सॉलिड सरफेस मतलब जो जमीन है, जिस जमीन पे से पानी अपना बह रहा है नदी में, ठीक है ना, तो वो जमीन ले ली है अपन ने। जमीन में ये सॉलिड सरफेस को मान लिया अपन ने, ठीक है ना। अब क्या है कि भी वेलोसिटी जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है, मैं एक एग्जांपल लिया कन्वेक्शन वो बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना, फ्लूइड किस तरह फ्लो हो रहा है, फोर्स कन्वेक्शन क्या है, साथ साथ में उसमें कन्वेक्शन जोड़ देंगे, मतलब हीट की बात होगी वहां पे। तो अब यहाँ पे ये जो हो रहा है कि v इनफाइनाइट जो है अपने मतलब स्ट्रीम वेलोसिटी जो होती है जिसको बोलते हैं, स्ट्रीम वेलोसिटी से क्या हो रहा है कि अपना ये वेलोसिटी से इस तरह से बह रहा है। तो हमने ये देखा यहाँ पे एक तरीके से ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे लिख रहा है कि देखिए इस तरीके से कर्व बनाया इनने, क्यों बनाया कर्व इस तरीके से, क्योंकि जो अपना जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को दिखाना चाहते हैं कहाँ कितनी वेलोसिटी है। तो इनने ये बोला भैया कि जो वेलोसिटी है वो जहां पे सरफेस होगा जमीन पे एकदम से, तो क्या देखोगे आप कि पानी जो रहता है जो सबसे ऊपर बहता है वो तेज स्पीड से बहता है, उसके थोड़े नीचे, क्योंकि लेयर बाय लेयर जो रहता है ना, तो क्योंकि उसके बाद देखिए अब यहाँ वाले पानी में, यहाँ वाली सरफेस में जैसे ये पानी यहाँ बह रहा होगा मान लो, है ना, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर लगी हुई है, इसके ऊपर से लेयर, फिर इसके ऊपर से लेयर लगा, लेयर लेयर लगा, ऊपर तक चला गया ये पूरा। तो ये बोला कि भाई सबसे नीचे है तो क्या इसका प्रेशर भी तो पड़ेगा ना, यहाँ का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, इसका मास रहेगा, उसके कारण से क्या होगा कि ये जो है, अब भाई जैसे एक आदमी के ऊपर 10-12 आदमी बिठा दिए ऊपर से खड़े करते गए एक के ऊपर एक, तो नीचे वाला तो दब जाएगा ना भैया। लेकिन फ्री हैंड कौन रहेगा, सबसे जो टॉप पे रहेगा वो एकदम फ्री हैंड रहेगा, उसके नीचे वाले को थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा, उसके नीचे वाले को और थोड़ा कम लोड और प्रेशर पड़ेगा, फिर नीचे 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 नीचे। तो यही वो बताना चाह रहा है कि नीचे में क्या है कि एकदम से यहाँ पे यह है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो उसके जब आपको लोड इतना है कि आप उसको चल ही नहीं पा रहे, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो हमेशा जो नदी में जो पानी बहता है, तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसके जो क्या पे जो सरफेस की एरिया में, वहां वेलोसिटी कम होती है, और नदी के ऊपर से पानी जो तेज बहता है वो सबसे तेज स्पीड से बहता है, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पे बता दिया जीरो वेलोसिटी एट द सरफेस, सरफेस पे जीरो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर की बात हो रही है। इट इज एज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो एट द वॉल, दिस एजम्पशन इज कॉल्ड द नो स्लिप कंडीशन। इसको अपन बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, कि वहां पे वेलोसिटी मान के चलो कि जीरो ही टाइप की है, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये अपन ने देख लिया, फिर ये पूरे आप पढ़ लेना जो मैंने समझाया है। एज ए रिजल्ट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड लेयर एडजेसेंट टू द सरफेस इज बाय प्योर कंडक्शन सिंस द फ्लूइड इज मोशनलेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भैया जो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होगा, कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड क्या है, मोशनलेस हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। जब मोशनलेस है फ्लूइड, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा अपने लिए, ठीक है ना। इस तरीके से अपन को ये रहेगा। अब ये ओप्पो A7 कौन आया है, ओप्पो A7, अपना नाम लिख लेना भैया, है ना, रोल नंबर चाहिए हमको, ठीक है ना। तो वही बताया कि एज ए रिजल्ट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड लेयर एडजेसेंट टू द सरफेस इज बाय प्योर कंडक्शन। मतलब क्या होगा, वहां प्योर कंडक्शन होगा, वहां पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो तो क्या, जब अपना वेलोसिटी वहां पे जीरो हो गई, ठीक है ना, फ्लूइड बह ही नहीं रहा, तो वो किस तरीके से बात कर रहा है, वर्क कर रहा है, एज ए कंडक्शन वर्क कर रहा है। सिंस द फ्लूइड मोशन इज फ्लूइड इज मोशनलेस, मोशनलेस हो गया, है ना। दस एच इज जनरल वेरीज अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, जहां पे अपन फ्लो की डायरेक्शन होगा तो एच अपन उस तरीके से चलेगा। The mean or average convection heat transfer coefficient for a surface is determined by the averaging the local heat transfer coefficient over the entire surface। मतलब जो टोटल सरफेस पे अपन को निकालना है, ठीक है ना, तो उसका एवरेज करके अपन इस पे निकाल लेंगे। तो जो मैंने वहां समझाया था वो इसके पॉइंट दे दिए, तो ये आप पॉइंट पढ़ना है। अब आती है बाउंड्री वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, जो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, वही यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो क्या बोल दिया अपन ने कि ये जो वेलोसिटी है जो अपन ने ये जो यू जा रही है, जो स्ट्रीम वेलोसिटी इसको बोलते हैं, स्ट्रीम वेलोसिटी जा रहा है। तो अब वो ये सरफेस अपन ने ले लिया, ठीक है ना, सरफेस ले लिया। अब इस सरफेस प्लेट पे अपन पानी जब बहेगा इससे, तो वो किस तरीके से बह रहा है वो ये बता रहा है। तो यहां से यहां तक उसने बोला है कि लेमिनार रीजन है, यहाँ पे ट्रांजिशन रीजन है, और यह टर्बुलेंट रीजन है। तो देखो पहले लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में जाता है वो ट्रांजिशन जोन जोन होता है अपना, ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो इसको अपन इसको थोड़ा सा इसको बारबेट करके दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेमिनार में हो रहा है, तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर। इसको जो यहाँ से दिख रहा है ना आपको,
ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये सब यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है लेमिनार बाउंड्री लेयर कहलाती है, ठीक है ना। और इसको जो बोलते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है ये कहता है लीडिंग एज, एज जो एज बनी ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लीडिंग एज। ये लीडिंग एज हो गई, ये लेमिनार बाउंड्री लेयर हो गई। अब इसकी चाहो तो नंबरिंग कर सकते हैं, इसको ए दे दो, यहाँ पे इसको दे दो आप क्या, बी दे दो, यहाँ पे बी दे दो, यहाँ पे सी दे दो, यहाँ पे बी दे दो, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको अपन जी दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो भी नंबरिंग करना है वो आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कहलाता है लेमिनार सबलेयर, जो विस्कस सबलेयर बोल दो या लेमिनार सबलेयर इसको बोलते हैं। ये आपकी सरफेस प्लेट आपको बोली दिए हैं, ये आपको ट्रांजिशन जोन बोली दिए हैं, ये आपकी यहाँ से यहाँ लेमिनार जोन बोली दिए हैं, ये आपकी टर्बुलेंट जोन हो गई है, ठीक है ना। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर, तो यही कहलाती है, जो लेयर बनी है ना, इसी को बोलते हैं हम, ये तो जोन हो गई इसकी, फिर इसको बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर। और ये क्या हो जाएगा आपका, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कहलाएगी आपको। तो यहाँ पे जो अभी मैंने उसको वहां समझाया था वही चीज यहाँ समझाया कि भाई यहाँ वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी, तो धीरे 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 धीरे, लेकिन टॉप पे वेलोसिटी आपकी ज्यादा है। जिस जहां की बात करेंगे तो वहां पे इस तरीके से अपन ने वो चार्ट बना दिया, यहाँ पे बना दिया आपके लिए, क्योंकि वेलोसिटी अपनी यहाँ से आ रही है, ये आपने दिखा दिया। तो वो ये आपको बता रहा है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है, ठीक है ना। तो मेन ये लेमिनार, टर्बुलेंट और जो जो ट्रांजिशन जो फ्लो होते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द, किस पे, रेनॉल्ड नंबर जो हम पढ़ते हैं उन पे डिपेंड करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, और जो आपने पढ़े होंगे। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला क्या था अपना, U इंटू एक्स अपॉन वी। यू क्या था यहाँ, फ्री स्टीम वेलोसिटी से जो आ रहा है, ठीक है ना। जो क्या है, वी क्या है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, और एक्स क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। जो डिस्टेंस है लीडिंग एज से, क्या डिस्टेंस है, मतलब जो ये लीडिंग एज है इससे डिस्टेंस कितनी दूरी पर है आपका। तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर आप निकाल सकते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू इंटू एक्स अपॉन, आगे आएगा, और ये अपना वी है। तो क्या हो गया, एक्स मतलब डिस्टेंस, यहाँ से लीडिंग एज से कितनी डिस्टेंस पर है ये हो जाएगा, यू आपकी किस वेलोसिटी से स्टीम वेलोसिटी से चल रहा है वो हो जाएगा, और वी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, ठीक है ना। तो अपन इसको बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब इसको लेमिनार फ्लो वही दिखा दिया, इसने बोल भी दिया था, फ्लो इन बाउंड्री लेयर स्टार्ट्स एज स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन, मतलब कि, मतलब बहुत स्मूथ तरीके से धीरे धीरे। लेमिनार फ्लो जैसे अपन एग्जांपल समझे ना, तो वो देखो लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि जैसे अपन पानी में डेली नहाने जाते हैं तो बाथरूम का नल ओपन करते हैं, ठीक है ना। आप उसको एकदम बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है ना। जब थोड़ा सा ओपन करोगे तो वो एकदम मस्त स्मूथ लाइन के फॉर्म में जाता है, वो एकदम गिरता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा उसको और खोल देंगे तो वो थोड़ा सा और वाइब्रेट होने लगता है, ठीक है ना। तो वो वाइब्रेट फब्बारे के फॉर्म में थोड़ा सा निकलने लगता है वहां पे, और फिर और तेज कर दोगे तो टर्बुलेंट की फॉर्म में निकल जाता है। मतलब कि क्या है कि जो बहुत स्पीड से कर दिया तो चारों तरफ पानी फेंकता है, तो वो कहलाता है टर्बुलेंट, ठीक है ना फ्लो। मतलब कि लेमिनार फ्लो में एकदम स्मूथ करेगा, और जो ट्रांजिशन जोन होगी उसमें तो क्या है कि वो एकदम थोड़ा सा स्मूथ भी चलेगा, और बीच बीच में क्या है थोड़ा सा इधर उधर कुछ कुछ कण इसके इधर उधर चले जाएंगे। टर्बुलेंट में तो एकदम इधर इधर उधर हो जाएगा पानी, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे जोन समझाए उसने। तो लेमिनार क्या कहलाता है, द फ्लो इन बाउंड्री लेयर स्टार्ट स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन, ठीक है। टर्बुलेंट में एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज द फ्लो टर्न एंड चोटिक, है ना। तो इस तरीके से ये होता है, मतलब इधर उधर भागेगा, ये पूरा ये हो गया। फिर आ जाओ तो ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ट्रांजिशन अकर फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो ओवर सम रीजन। देखो वही बताया भैया कि जो ट्रांजिशन जोन होती है वो लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच की जोन होती है, ठीक है ना। मतलब जो हमने एग्जाम में बताया था कि पानी एकदम छोटा सा नल खोलोगे तो एकदम स्पीड, वो एकदम कम स्पीड से आएगी, एकदम लाइन टाइप की बनेगी, बिल्कुल एकदम स्मूथ लाइन बनेगी। थोड़ा सा और खोलोगे तो उसमें क्या है कि लाइन टाइप की तो रहेगी, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ कण जो वाटर के हैं वो इधर उधर फेंकेंगे। तो मतलब वो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होती है, लेमिनार क्या होता है, और टर्बुलेंट क्या होता है। लेकिन जैसे फुल खोल दिया तो एकदम चारों तरफ भाग रहा है, तो वो सिर्फ टर्बुलेंट में, मतलब उसका कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, इधर उधर कहीं भी भागता रहेगा वो, ठीक है ना। तो वो हो गया। तो द वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें, लेमिनार रीजन में अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रहता है, ठीक है ना, वही बता रहा है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करो तो बिकम फ्लैटर, है ना। तो इस तरीके से ये बन रहा है आपका, ठीक है ना। और टर्बुलेंट रीजन में क्या है बता दिया कि लेमिनार सब लेयर भी रहती है, टर्बुलेंट रीजन में ही रहेगी, ठीक है ना। विस्कस इफेक्ट आर डोमिनेटेड, ठीक है ना, ये है। बफर लेयर भी रहेगी, बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट इफेक्ट्स एग्जिस्ट करता है।
और टर्बुलेंट लेयर भी रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो जो बात करते हैं हम कि टर्बुलेंट जो है बाउंड्री लेयर या टर्बुलेंट जोन जो है उसमें तीन तीन लेयर रहती हैं सीधी सी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका कि भैया लेमिनार लेयर भी रहेगी, लेमिनार में बताया रहा है, साथ साथ में बफर लेयर रहेगी और साथ साथ में टर्बुलेंट लेयर रहेगी, तीनों लेयर रहेंगी इसमें, ठीक है ना। फिर ये नंबर डायमेंशनल लेस ग्रुप जो आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं नंबर डायमेंशन लेस ग्रुप, क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा रिलीज मेथड क्या होती है, बकिंगम पाई मेथड क्या होती है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर्स की बात करें कि डायमेंशनल नंबर भी क्या होते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमको नंबर देखने पड़ेंगे। तो आपने पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। पढ़े थे नहीं पढ़े थे आपने? हम्म, नंबर पढ़े नहीं पढ़े? चलिए, तो ये जो आपने नंबर नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लो, ठीक है ना। अब वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए, मतलब जिन सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया होगा उन्होंने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता दे रहा हूँ नंबर्स में। ये आपने पढ़े होंगे नसल नंबर होता क्या है, प्रांडल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पूरे नंबर आपको जो वहां पे है, नसल नंबर, प्रांडल नंबर, है ना, और भी नंबर, मैक नंबर भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे तो यहाँ पे हर नंबर तो हम याद रखेंगे नहीं, ठीक है ना, पूरी तरीके से। तो अब हमको सिर्फ जो मेन मेन नंबर है वो हम याद रख रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो यूज होता है पूरा इसमें, वो होता है आपका नसल नंबर होता है, फिर एक होता है प्रांडल नंबर होता है, और एक होता है अपना रेनॉल्ड नंबर होता है। तो ये हमको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है। तो अब एक सब किस पे डिपेंड करेंगे, डायमेंशन नंबर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला आपको, रेनॉल्ड नंबर है। दूसरा क्या है आपका, नसल नंबर, प्रांडल नंबर, और इसमें और भी नंबर होते हैं, प्रोडी नंबर होता है, यूलर्स नंबर होता है, वेबर नंबर्स होता है, और मैक नंबर होता है। अब ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें सीधी सी बात करते हैं भैया कि एक इनर्शिया फोर्स होता है। तो सारे इनर्शिया फोर्स में से किसको, विस्कस फोर्स को, ग्रेविटी फोर्स को, प्रेशर फोर्स को, सरफेस टेंशन फोर्स को, इलास्टिक फोर्स को, सबको डिवाइड कर दो, ये हमारे नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि डायमेंशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। एज दिस इज अ रेशियो ऑफ वन फोर्स टू द अदर फोर्स, इट विल बी डायमेंशनलेस नंबर। डेफिनेटली है कि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो डेफिनेटली इट विल बी dimensionless number. These dimensionless number ratio of force are also called non-dimensional parameter. The following are the important dimensionless number. जो रहेंगे वो है, ठीक है ना। और इसमें थ्री डायमेंशनलेस नंबर जो वो है वो क्या है वो देखना है अपन को, ठीक है ना। तो अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे नसल नंबर है, हमको इसकी जरूरत पड़ रही है, तो नसल नंबर क्या होता है, एच, क्या है आपका, इस तरीके से सिंबल लगा के एच, क्या लिखोगे इसको, क्या बोलते हो इसको, हम्म, क्या बोलते हो इसको? हेलो, कहाँ चले जाते हैं, सब रहते भी हैं कि भाग जाते हैं? हम्म, बोलोगे सब? हम्म, तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन अपन यहाँ दिखा रहा है, के थर्मल कंडक्टिविटी को दिखा रहा है, एच किसको दिखा रहा है, आपका कन्वेक्शन को दिखा रहा है। दैट्स वाई नसल नंबर को अपन ने इस तरीके से दिखा दिया है। और ये अपना थिकनेस के लिए लेते हैं, डेल टाइप के साइन लेते हैं, ठीक है ना। एन यू क्या है, रिप्रेजेंट द एनहेंसमेंट ऑफ जो है ट्रांसफर थ्रू a fluid as a result of convection related to the conduction across the same fluid layer। सेम फ्लूइड लेयर में नसल नंबर, तो अगर हमको नसल नंबर निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर है, जो जो मैंने आपको बताए हैं वही नंबर आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान देना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के जो पड़े हुए हैं वही है। यहाँ पे वही इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स आपको बताया था, ठीक है ना। रो भी डेल के फॉर्म में अपन म्यू विस्कस फोर्स होता है। तो यहाँ पे इसको अपन ने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे इस तरीके से अपना आ गया, एट larger Reynolds number the inertia force which are proportional to the density and the velocity of the fluid are
लार्जर रिलेटिव टू द विस्कस फोर्स। हमने अब जो इसी के हिसाब से हम रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से समझ सकते हैं कि भैया कौन बाउंड वो क्या होता है, लेमिनर फ्लो होता है, कौन टर्बुलेंट होता है, कौन ट्रांजिशन फ्लो होता है। तो यदि जो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो 2000 से यदि कम होती है तो वो क्या होता है, 2000 उससे कम होती है तो वो अपना क्या कहता है, लेमिनर फ्लो में। उससे थोड़ा ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है वो ट्रांजिशन में। और उस और 4000 से भी ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, उसमें टर्बुलेंट जोन में चला गया है, ऐसा। तो ये है आपको यहाँ पे वही दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे बोले द रेनॉल्ड नंबर एट विच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, ठीक है ना। फॉर फ्लैट प्लेट द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर रिटन बाय द क्रिटिकल क्या है 5 × 10⁵ ठीक है ना। फॉर स्मूथ पाइप के लिए रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2 फॉर लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो, और रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 2000 4000 तो ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। ये मैंने आपको पहले थोड़ी देर बताया था मैंने, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं आपके यहाँ पे। फिर एक प्रांडल नंबर क्या होता है, तो ये आपका है न्यू अपन जो अल्फा लिखा दिया अपन ने, इसको अपन ने दिखा दिया मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ द मोमेंटम, ठीक है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। तो अपन ने इसको दिखा दिया न्यू अपॉन अल्फा, फिर म्यू सी पी अपॉन के, इससे अपन सॉल्व कर दिया। अब कौन क्या क्या होता है तो वो देख लीजिए। प्रांडल नंबर इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव थिकनेस ऑफ द वेलोसिटी एंड थर्मल बाउंड्री लेयर वेयर फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर। ये प्रॉपर्टी रहेंगी आपकी, मास डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक हीटिंग, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये सब चीजें जो यहाँ लिखी हैं वही आपको यहाँ पे नरेंद्र बता दिए हैं। फिर है थर्मल बाउंड्री लेयर, क्या होती है भैया, थर्मल बाउंड्री लेयर में सिमिलर टू वीवीएल या टीवीएल डेवलप व्हेन अ फ्लूइड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब अब हमारा क्या है कि अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे, सिर्फ एक लेयर की, सिंपल लेयर की बात कर रहे थे। अब थर्मल बाउंड्री लेयर आ गई, मतलब जहाँ हीट का हमने कंसिडर करना पड़ेगा, हमको हीट को भी लेना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को भी लेना पड़ेगा। अभी हम क्या है सिर्फ वेलोसिटी को ले कंसिडर कर रहे थे, अब नाउ वी हैव टू टेक द टेम्परेचर आल्सो। टेम्परेचर क्या कैसा रहेगा तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो प्रांडल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है और थिकनेस उसकी है जो ग्रेटर देन कि डेल आर है, तब उसके लिए प्रांडल नंबर यदि 1 है, ठीक है ना, तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा। अगर प्रांडल नंबर लेस देन 1 है, ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तब क्या बनेगा, और लेस देन 1 है इसमें तब किस तरह डायग्राम बनेगा। तो यही आपको यहाँ पे ये सब उसमें थर्मल बाउंड्री में देखोगे। थिकनेस ऑफ टेबियल है ना, डेल टी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच टी माइनस टी एस अपॉन टी, ये ऑलरेडी हम उसमें बॉइलिंग एंड कंडीशन पढ़ा था, उस टाइम में ये फार्मूले पढ़े थे। टी माइनस टी एस अपॉन टी इक्वल टू 0 ना, हमेशा ये रहेगी। द रिलेटिव थिकनेस फॉर द वीपीएल एंड टीवीएल इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रांडल नंबर। प्रांडल नंबर से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फ्लो ये जो वही चीजें हैं जो प्रांडल नंबर कितना कैसा रहेगा तो उसके हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा। तब देख लेना एक बार। फ्लो और फ्लैट प्लेट पे जब फ्लो होगा तब क्या होगा, तो सी एफ एंड एच फॉर फ्लैट प्लेट कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ मास मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना, ऑन न्यूमेरिकली। दे कैन बी आल्सो बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंडेड नसल नंबर कैन बी एक्सपेरिमेंट, नसल नंबर जो हमने आपको बताया था वहां पे इस तरीके से लिखेंगे हमको एच एल अपन के, इस तरीके से इसको जब सॉल्व किया तो ये आपका यहाँ से आ गया, ठीक है ना। नसल नंबर को रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में और प्रांडल नंबर के फॉर्म में एक फार्मूला जो निकाला है वो हमने ये निकाल दिया है इसको, ठीक है। फिर लेमिनार फ्लो क्या होता है, वही आपका सी एफ एन एट द लोकल वेलोसिटी लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो ये अपन ने इसके फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है ना। सेम मतलब सिर्फ फार्मूले फार्मूले हैं जो अपन ने पढ़े हैं वही फार्मूले यहाँ पे हैं, उसी में अपन को रखते जाना है वैल्यू, ठीक है ना। और इस तरीके से फिर टर्बुलेंट के लिए सेम कंडीशन में हो गए, कितने रेनॉल्ड नंबर क्या कहाँ कहाँ से लाई करता है, कितने कितने बीच में लाई करता है, तब वो हमको देखना है, तो ये अपने उसमें देखे हैं, ठीक है ना। एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए था कमान लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है तब कैसा बनता है, तो यहाँ पे भैया ये जो फार्मूला बना हुआ है कमान फार्दा एवं दोनों को जोड़ जोड़ दो आप यहाँ पे, तो ये आपका दोनों का लेमिनार का और टर्बुलेंट का दोनों यहाँ पे बन जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है ना। आफ्टर परफॉर्म द इंटीग्रल एंड सिमुलेशन ऑफ ऑपरेंड, तो ये आपको इस तरीके से वो आ गए, ठीक है। तो ये आपके जो हमने उसमें पढ़ा था